दुलुकिलाणी खंडगिरी माघ सप्तमी मेला पाई बारभुजा निकटरे नागा बाबांक मेली मंत्रध्वनि रे कंपिलाणी पहाड़ कंदर आरंभ है खंडगिरी माघ मेला शताधिक साधु सन्थ मानक द्वारा जागमरा पुष्करिणी पवित्र जल को संग्रह करा जाई कलश यात्रा समापन करा जाई समस्त आखड़ा मानकरे कलश स्थापन होई यज्ञ प्रक्रिया आरंभ होईछि। माघ सप्तमी मेला आरंभ होई माघ पूर्णिमा पर्यंत चलिबो जहाकु नहीं श्रद्धालु भक्त आरंभ करी नागा साधु भितर उत्साह एवं नागा साधु सन्थंकर मेली देखा मिली साधु सन्थ मानक मंत्र ध्वनि रे प्रकंपित हेउछि खंडगिरी वैदिक रीतिनीति अनुसार पंचकुंडीय यज्ञ कुंडरे अग्नि संजोग होई महामंत्र रे यज्ञ आरंभ करिसंति साधु सन्थ माने। अर्क क्षेत्र चंद्रभागारे बुड़ पकाइबा परे खंडगिरी अभिमुखे शताधिक नागा साधु सन्थंक आगमन रे हर हर महादेव नारारे प्रकंपित हेउछि खंडगिरी एवं मंत्र ध्वनि रे प्रकंपित हेउछि पूरा खंडगिरी अंचल। कलश यात्रा पर सामूहिक यज्ञ कुंडरे अग्नि संजोग करा जाई सूर्य पूजा षोडशोपचार पूजा करा जाई माँ बारभुजांक आज्ञामाल आनी ध्वनि यज्ञ और साधु सन्थ महाकुंभ मेलार आरंभ करिसंति। सीधासलख जिबा आम सहित जोड़ी हेबे सत्यजित सेन जोड़ी हेबे खंडगिरी आम सहित सत्यजित सेन जोड़ी होइछंती भुवनेश्वर खंडगिरी मेलारू। सत्यजित खंडगिरी मेला माघ मेला आरंभ हो जाइछि केम देखुछंती माहौल को साधु सन्थंकर भिड़ यज्ञ ता सहित मंत्र ध्वनि रे प्रकंपित हेउछि पूरा अंचल केमती देखुछंती माहौल को? निहाती भाव खंडगिरी एक एमिति जगह जो जगह को चाह रही था लक्षाधिक श्रद्धालु को केतबेले केउ वर्ष यही मुहूर्त आसी पहुँचब जो मुहूर्त में सारा भारत वर्षर कोण अनुकोण साधु सन्त मान आगमन हम और आशीष नापी लोक मान भिड़ जमिव आज से मुहूर्त आसी पहुँची सारी खंडगिरी कुंभमेला आरंभ होती अनेक नागा साधु मान धीरे धीरे आरंभ होती आसी पहुँचती और तारी भितर बड़ कथा हूँ कलश यात्रा भी आरंभ हो सारी कलश यात्रा सरी देखिपे सबू आखड़े कलश स्थापन होती कलश स्थापन होगापर प्रति यज्ञ कुंडरे अग्नि संजोग करा जाई वैदिक ब्राह्मण साधु सन्त मान द्वारा उच्च मंत्र स्वर एवं पूरा संपूर्ण खंडगिरी गगन को प्रकंपित करुच्ची और तार भर बड़ कथा हूँ माँ बारभुजांकर आज्ञामाल आसवा पर खंडगिरी कुंभमेला आरंभ होती मो सहित अनेक साधु सन्त जोड़ी होती कलश यात्रा कार्य सरी एवं पूजा अर्चना आरंभ होती कौन कौन सब नीति सरला आउरी कौन बाकी रही? जय जगन्नाथ। आमे गर्व कहवा हम हिंदू है आमे जगन्नाथ माटी जन्म हो 12 मास जो तेर पर्व हुए आपण समस्ते जानती खंडगिरी मेला माघ सप्तमी आरंभ हुए तार कारण एटा द्वितीय हो पारि तृतीय एटा तप क्षेत्र तप कर अर्थ साधना क्षेत्र आपण जानते 1 टू 9 भितर संख्या सरी एथु अधिक जीए कही अच्युतर पाद सेवी आप ग्रह संख्या कईटा 9टा 1 हूँ रवि 2 चंद्र 3 बृहस्पति 4 राहु 5 बुध 6 शुक्र 7 केतु केतु हूँ गंडी 8 है शनि 9 आरंभ होती माघ पूर्णिम शेष हम यार भितर कौन सब रते साधु मैंने आसवे आपण मैंने उत्साहित अच्छा शुणु उत्साहित आमे ना आमे निजको लज्जित मन करुचु धीरे धीरे हिंदू परंपरा लोप आड़े की गति कलानी भ्रष्ट होलानी यज्ञर अर्थ आम कहीं बुझुने आपण मैंने विचार करूँ बर्तमान बहुत बहुत नाम संग्रह चलती बहुत यज्ञ चली यज्ञ न यज्ञ में दंत प्रति गाँव यज्ञ चली समस्त गाँव चलते ना ना किंतु वृद्धाश्रम खोलची खंडगिरी यज्ञर महत्व कौन? खंडगिरी हूँ शिक्षार क्षेत्र यहाँ हूँ मंदिर मालिनी सहर भुवनेश्वर कहुए मंदिर मालिनी सहर आज करना सरकार 70 वर्षर मंदिर केते वर्षर आपण मीडिया केते वर्षर यदि विचार करा जाए आपण 40 वर्ष भीतर महत्व अधिकार महत्व हिंदू धर्म रे प्राचीन सर्वप्राचीन पुरातन जो जगार दुब को गेंडू को गोबर माध्यम थुआ जाए कारण बहुत अच्छी भाव खंडगिरी मेला आज आरंभ होती पूर्णिम शेष हम तेरे आपको नहीं आपण मैंने पूजा अर्चना करुँच भक्त आसुँच परिवेश केबे केते अनादि कालू साधु मैंने एटा आसती शुणु खंडगिरी सर्वप्राचीन हिंदू धर्मर जो माने हिंदू धर्म को दियंती नीति शिक्षा सन्यासी मानकर स्थल ये एठारे
ଯେତିକି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ରହିଛି ଏଠି ସାଧନା ପୀଠ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାର ଯେଉଁ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆର ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକ ଏଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ସନ୍ଥ ହିସାବରେ କହିବି ସାଧନା ପୀଠ କେତେ ସନ୍ଥ ମାନେ ଏଠି ସିଦ୍ଧିର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଯେ ଅଗଣିତ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସନ୍ଥଙ୍କର ତ ଲିଷ୍ଟ ରଖିପାରିବାନି, ଅଗଣିତ, ଯାହାକି ଆମର ଜନ୍ମର ମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଥମାନେ ଏଠି ରହିକି ନିଜେ ତପସ୍ୟା କରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଥମାନେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଇ ସନ୍ଥମାନେ ଏଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏଇ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଟି ଆଖଡ଼ାରେ ଏବେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୁସଜ୍ଜିତ ସବୁ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ସବୁ ରହିଛି ତାର ବି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନେକ କେବଳ ନାଗା ସାଧୁ ନୁହନ୍ତି, ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧୁସନ୍ଥ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଛି ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଆଖଡ଼ାରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। ମୋ ସହିତ ହରିଓମ ବାବା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମା ବାରଭୁଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବେ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ରହିଛି? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କଳଯାତ୍ରା କାମ ସରିଯାଇଛି, ତାପରେ ଧୂନି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆମର ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଆମର ପେଣ୍ଡାଲ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛୁ ସେହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଆମର ଯେମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା ସେଭଳି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିପାଳିତ କରିବୁ। ଏହା 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ନିହାତି ଭାବେ ମୁଁ ସେଇ କଳସକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 108 କଳସ ଏବେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇସାରିଛି। ଏଉ ତାର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କଳସ ସ୍ଥାପନ ହେବା ପରେ ସବୁ ଆଖଡ଼ାରେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଇ ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରରେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳ ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାପନ ପରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏ ମହାଯଜ୍ଞ ଏବଂ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କର ଭିଡ଼ जमी बहुत बहुत धन्यवाद सत्यजित समस्त सूचना सत्यजित सेन आम सहित अधिक आलोचना करते अधिक चित्र देखा खंडगिरी।